देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। दोस्तों जय हिंद। हम एडवोकेट सुधीर एच तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती महाराष्ट्र। सबसे पहले ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से देखने वाले भारत के तमाम दर्शकों का तथा ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनने वाले भारत के तमाम श्रोताओं का हम एडवोकेट सुधीर एच तायडे हार्दिक स्वागत करते हैं और आप सभी को धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, कानून की दो बातें इस सेगमेंट में एक महत्वपूर्ण विषय पर, कानून के विषय पर आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, कानून की दो बातें इस सेगमेंट के अंदर हम यह विषय है कि जो राजनीतिक दल, पंजीकृत राजनीतिक दल को मान्यता कैसे प्रदान होती है। हमारे आज कानून की दो बातें इस सेगमेंट में चर्चा का विषय है कि पंजीकृत राजनीतिक दलों को मान्यता किस प्रकार प्राप्त होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम चुनाव आयोग के बारे में संक्षिप्त में आपको जानकारी देंगे। भारत का संविधान इसमें अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 इसमें नमूद किया हुआ है कि भारत देश में एक निर्वाचन आयोग होगा जिसे हम चुनाव आयोग कहते हैं। और ये भारत देश के अंदर में जितने भी चुनाव होते हैं, 5 साल के बाद में जितने भी चुनाव होते हैं, और उसी प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, जितने भी सारे ग्राम पंचायत से लेकर तो लोकसभा तक और राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति तक जितने भी भारत में चुनाव होते हैं, उन चुनाव के ऊपर में देखरेख करना, उसके ऊपर में सुपरवाइज करना और उस चुनाव प्रक्रिया को ठीक ढंग से वो प्रक्रिया होनी चाहिए, इसके लिए सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। और ये अधिकार चुनाव आयोग को आर्टिकल 324 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, दो कानून हैं, लेकिन दो कानूनों के बारे में पूरी जानकारी देना इस सेगमेंट में, एक एपिसोड में, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जिस कानूनों का हम आधार ले रहे हैं उस कानूनों का जिक्र करते हैं। पहला कानून है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, जनप्रतिनिधि कानून 1951, और दूसरा है इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल का पंजीकरण करना। अभी हमने पहले आपको बताया कि भारत में जो भारत की राजधानी है वहाँ चुनाव आयोग है आर्टिकल 324 के तहत में, और भारत में जितने भी तमाम राज्य है तो वहाँ का जो भारत का जो मुख्य चुनाव आयोग है वो उसके तहत में हर राज्य में एक राज्य का चुनाव आयोग होता है, और वो राज्य चुनाव आयोग अपने अपने राज्य की चुनाव प्रक्रिया में देखरेख करता है और अपनी रिपोर्ट
चुनाव की सारी रिपोर्ट वो भारत में जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, केंद्रीय चुनाव आयोग है, वहाँ पर सारी रिपोर्ट चुनाव की भेजता है। तो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल का पंजीकरण। और भारत का कोई भी व्यक्ति, किसी भी जात समूह का व्यक्ति जो भारत देश का नागरिक है और जो भारत देश में किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी नगर में अधिकृत मतदाता है, जिसका नाम भारत देश के किसी भी राज्य के मतदार सूची में जिसका नाम है और जिसके पास अपना खुद का वोटिंग कार्ड है, ऐसे जो समूह हैं वो अपनी राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। अब ये राजनीतिक पार्टी जब बनाते हैं, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार करते हैं, तो उनको सारी प्रक्रिया पूरा करने के बाद पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 सेक्शन 29A के तहत में उनको सारे दस्तावेजों को जोड़कर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर तमाम लोगों के इलेक्शन कार्ड की छायांकित सत्य प्रति को जोड़कर और वो भी उसकी जो रजिस्ट्रेशन फी है उसको भरकर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करते हैं। अभी किस प्रकार की पार्टियां होती है? दो प्रकार की। एक होती है पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, यानी रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, ये होगा नंबर 1। दूसरा, रजिस्टर्ड बट ऑल्सो द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, पंजीबद्ध, पंजीकृत लेकिन मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। अब यदि हम फिलहाल में भारत देश का विचार करते हैं तो आज के तारीख में हमारे इलेक्शन कमीशन के तहत फिलहाल 2858 राजनीतिक दल पंजीकृत है, इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और इसमें 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पक्ष है, राष्ट्रीय दल है और 54 मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल है और केवल रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज है 2797। अभी मान्यता कब प्राप्त होती है और मान्यता प्राप्त होने के बाद उस राजनीतिक दल को क्या सहूलियत मिलती है, क्या विशेष फ़ायदा होता है, सारे लाभ हम आपको नहीं गिनवाएंगे, लेकिन एक फ़ायदा हम गिनवाते हैं कि जो भी राज्य स्तरीय दल मान्यता प्राप्त हो जाता है या जो भी राष्ट्रीय दल मान्यता प्राप्त हो जाता है तो उसे उसका जो चुनाव चिन्ह है वो आरक्षित हो जाता है और उसका चुनाव चिन्ह कोई दूसरा राजनीतिक दल या कोई निर्दलीय उम्मीदवार उस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए हम कुछ राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का हम उदाहरण देना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी है, उसका ये मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पक्ष है, इसका चुनाव चिन्ह है पंजा। तो ये पंजा चिन्ह कोई दूसरा राजनीतिक दल इस्तेमाल नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी
ये भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पक्ष है। इनका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। ये भी चुनाव चिन्ह कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बहुजन समाज पार्टी ये राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पक्ष है। इनका चुनाव है हाथी। तो इनका भी चुनाव चिन्ह कोई राजनीतिक दल इस्तेमाल नहीं कर सकता। और यदि हम महाराष्ट्र के बारे में विचार करेंगे तो शिवसेना ये राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त पक्ष है और इनका चुनाव चिन्ह है धनुष्य बाण, तीर कमान। तो महाराष्ट्र राज्य के भीतर में तीर कमान, धनुष्य बाण ये जो चुनाव चिन्ह है, महाराष्ट्र राज्य में जब भी विधानसभा का चुनाव होगा, जब भी लोकसभा का चुनाव होगा, तो शिवसेना का ये जो राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल है, इनका जो चुनाव चिन्ह है तीर कमान या धनुष्य बाण, ये कोई पार्टी इस्तेमाल नहीं कर सकती है। अभी जिस विषय पे हमको चर्चा करना है उस विषय के तरफ में हम आते हैं कि एक रजिस्टर्ड पार्टी, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कब बनती है और उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर जो राजनीतिक दल पंजीकृत किया गया है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत में, चुनाव आयोग से उसको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, चुनाव आयोग में उस राजनीतिक दल का पंजीकरण हो गया है, तो वो पंजीकृत लेकिन अमान्यता प्राप्त। अब उसको रिकॉग्नाइज्ड करने के लिए, चुनाव आयोग की मान्यता प्राप्त करने के लिए उसको कौन सी क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, जो राजनीतिक दल पंजीकृत है और जब उस राज्य के भीतर विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो विधानसभा के चुनाव में यदि वो राजनीतिक दल, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल 3% विधानसभा के सीटों पर जीत हासिल करता है, तीन % सीटों पर जीत हासिल करता है या 3 विधायक चुनकर लाता है, जो भी ज़्यादा होगा वो, ऐसी क्राइटेरिया अगर वो राजनीतिक दल अगर पूरा करता है तो उसको उस राज्य स्तर में मान्यता होगी और उसका चुनाव चिन्ह आरक्षित किया जाएगा। मान लीजिए एक राज्य है और वहाँ विधानसभा की सीटें हैं 300। अब 300 है तो 3% जगह पे यानी 100 में 3, यदि कोई राजनीतिक दल वहाँ पर 300 सीटों में 9 विधायक अगर चुन के लाता है तो वो राजनीतिक दल वहाँ की उस स्टेट की रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसका चुनाव चिन्ह आरक्षित किया जाएगा। दूसरा है, जब विधानसभा के चुनाव उस राज्य के अंदर होते हैं तो यदि वो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल उस पूरे राज्य के विधानसभा चुनाव में 6% वोट और 2 विधायक, 6% वोट लेकर अगर 2 विधायक चुनकर लाता है, तब भी उस राज्य स्तरीय राजनीतिक दल को रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का ओहदा प्राप्त होता है। अब मान लीजिए कि एक राजनीतिक राज्य स्तरीय दल है, उसने 3% जगह पर विधानसभा के सीटें जीती नहीं हैं, या उन्होंने 3 विधायक चुनकर नहीं लाए हैं, या विधानसभा के चुनाव में उसको 6% वोट नहीं प्राप्त है और 2 विधायक भी चुनकर नहीं लाए हैं। ऐसे स्थिति में अगर विधानसभा का चुनाव होता है और वो उस राजनीतिक राज्य स्तरीय दल का
एक भी विधायक चुनकर नहीं आता, लेकिन उस विधानसभा के चुनाव में यदि उस राजनीतिक दल को 8% वोट अगर प्राप्त होते हैं, तब भी वो राजनीतिक दल को रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का स्टेटस प्राप्त होता है। ये हुआ है विधानसभा के बारे में। फिर लोकसभा में, अगर लोकसभा के चुनाव अगर हुए तो राज्य स्तरीय दल को मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा? तो देखिए, या तो उस राजनीतिक राज्य स्तरीय दल को लोकसभा चुनाव में 6% वोट हासिल करने होंगे और उनका एक लोकसभा की सीट उनको जीतनी होगी। अगर वो 6% लोकसभा के चुनाव में वोट प्राप्त करते हैं और एक सांसद अगर चुन के लाते हैं, उनको राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल का स्टेटस प्राप्त होगा। या 25 लोकसभा सीट के पीछे अगर वो एक सांसद चुन के लाते हैं, मान लीजिए एक राज्य में लोकसभा की सीटें 50 है और कोई राज्य स्तरीय राजनीतिक दल अगर 2 सांसद चुन के लाता है, हर 25 लोकसभा सीटों के पीछे एक सांसद चुन के लाता है, तब भी उस राजनीतिक दल को चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त पार्टी का स्टेटस प्राप्त होगा। या तो लोकसभा चुनाव में यदि किसी राज्य स्तरीय राजनीतिक दल को कुल 8% वोट प्राप्त होते हैं, तो वो पार्टी को रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का स्टेटस प्राप्त होगा। अभी ये हमने आपको बताया राज्य स्तरीय दल को रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का स्टेटस कब प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त पार्टी का स्टेटस कब प्राप्त होगा। तो उसमें पहली कंडीशन है कि जो भी राजनीतिक दल है तो कम से कम 3 राज्यों में पूरे जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं उसमें 2% सीटों पे जीत हासिल करनी होगी। हमारे 545 हमारे सांसद, तो अंदाजन वो हमारे 11 लोकसभा सीट 3 अलग राज्यों में मान लो कोई राजनीतिक दल है, मान लीजिए आप पार्टी को हम ले लेते उदाहरण के लिए, मान लो आप पार्टी पंजाब के अंदर मान लो आप पार्टी के 5 सांसद, उनके 7 सांसद चुनकर आ गए। उसके बाद में दिल्ली में मान लो उनके 2 सांसद आ गए और 2 सांसद उनके गोवा में आ गए। फिर आप पार्टी को एक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल का स्टेटस प्राप्त होगा। यानी 2% सीटों पे लोकसभा चुनाव में कोई राजनीतिक दल यानी कम से कम 11 सांसद चुनकर अगर लाता है तो उसको राष्ट्रीय लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का स्टेटस प्राप्त होगा। या दूसरी कंडीशन है कि 4 अलग अलग राज्यों में यदि कोई राजनीतिक दल 6% वोट प्राप्त करता है और 4 लोकसभा सीट पे चुनाव जीतता है, तब भी उस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस प्राप्त होगा। यानी पूरे 4 स्टेट के अंदर में मान लीजिए महाराष्ट्र है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, मान लीजिए मध्य प्रदेश है और राजस्थान है, ऐसे 4 स्टेट में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 6% वोट अगर प्राप्त करती है और किसी भी एक राज्य से भी अगर 4 लोकसभा सीटें लाती है, मान लीजिए
इन 4 स्टेट में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन 4 स्टेट में लोकसभा चुनाव में कोई राजनीतिक दल 6% वोट प्राप्त करता है और सिर्फ महाराष्ट्र से ही 4 सांसद चुनकर लाता है, तब भी उसे राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता मिलेगी। या मान लीजिए 4 स्टेट में 6% वोट प्राप्त करता है और एक एक स्टेट से, महाराष्ट्र से 1 सांसद चुनकर आता है, एमपी से 1 सांसद चुनकर आता है, राजस्थान से 1 सांसद चुनकर आता है और यूपी से 1 सांसद चुनकर आता है, पूरे मिला के 4 सांसद चुन के आते हैं, तब भी इस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त होगी। 6% वोट 4 स्टेट में और 4 लोकसभा सीटों पे जीत, चाहे तो चारों स्टेट में या 2 स्टेट में या 3 स्टेट में या 1 स्टेट में, 4 लोकसभा सीट पे जीत की जरूरत है। और तीसरी कंडीशन है, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल जिस राजनीतिक दल को 4 राज्यों में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त है, यानी स्टेट लेवल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। मान लीजिए कोई राष्ट्रवादी पार्टी हम ले लेते हैं, मान लीजिए एनसीपी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, मान लीजिए महाराष्ट्र में उनको राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त है, ऐसा मान लीजिए। उसके बाद में उनको गोवा में भी राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त है और मान लीजिए उनको मध्य प्रदेश में भी राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त है और यूपी में है। तो यदि एनसीपी पॉलिटिकल पार्टी को 4 राज्यों में अगर मान्यता प्राप्त है तो उसे हम राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे। तो हमने कहा है कि किन किन मुद्दों के आधार पर जो पंजीबद्ध या पंजीकृत राजनीतिक दल है उसे रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का दर्जा, स्टेटस हासिल होता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको जानकारी दी है संक्षिप्त में, पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन कौन से सेक्शन के तहत, किस कानून के तहत कहाँ किया जाता है और पॉलिटिकल पार्टी में पंजीकृत अमान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी यानी क्या और पंजीकृत मान्यता प्राप्त पार्टी यानी क्या और पूरे भारत देश के अंदर में कितनी राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल है, कितने राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है और कितने पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, इसकी भी आपको जानकारी हमने दी है। और उसके बाद में जो राजनीतिक दल पंजीकृत है तो उसको राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त करने के लिए कौन सी क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है, राज्य स्तर लेवल पे मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया उसको पूरा करना पड़ता है और राजनीतिक, चाहे वो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल हो मान्यता प्राप्त या राष्ट्रीय स्तर मान्यता प्राप्त दल हो, यदि वो राज्य लेवल पे यदि मान्यता प्राप्त पार्टी है तो उस राज्य के अंदर में उसका जो आरक्षित चुनाव चिन्ह है वो कोई भी दूसरा राजनीतिक दल या कोई भी निर्दलीय कैंडिडेट उसका चुनाव चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकता। और जो राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में कोई राजनीतिक दल इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसा कांग्रेस नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है तो गोवा में भी हम पंजा दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता, पंजाब में भी पंजा कोई गैर दूसरा राजनीतिक दल इस्तेमाल नहीं कर सकता। भाजपा रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है उसका भी चुनाव चिन्ह महाराष्ट्र में कोई दूसरी पार्टी इस्तेमाल नहीं कर सकती, चाहे झारखंड में भी कमल का चुनाव चिन्ह कोई दूसरा राजनीतिक दल इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो हमने ये बहुत क्रिटिकल
इश्यू था और बहुत इसमें दिक्कतें स्टूडेंट्स को भी आती है, लॉ स्टूडेंट्स को भी आती है। एमपीएससी और यूपीएससी के जो एग्ज़ाम देते हैं उन छात्रों और छात्राओं को भी इसमें दिक्कत आती है और कन्फ्यूज़न होता है। हमने बड़े सरल भाषा में आपको संपूर्ण जानकारी और उदाहरणों के साथ में आपके सामने एग्जाम्पल देकर हमने सारी तमाम जानकारी सरल भाषा में आपको दी है और हमें विश्वास है कि ये जानकारी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसे लगी? आप हमें हमारे मोबाइल फ़ोन पे संपर्क करके हमारे फेसबुक अकाउंट पे अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हो, इंस्टाग्राम पे हमारी अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हो, ट्विटर अकाउंट पे अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हो। आप सभी के प्रतिक्रियाओं का हमें बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है। दोस्तों, अगली बार कानून की दो बातें इस सेगमेंट में अगली बार एक कानून के नए विषय पर हम आपको जानकारी देंगे। अब एडवोकेट सुधीर एस तायडे को इजाज़त दीजिए। अब हम हमारे संवाद को यहाँ विराम देते हैं। जय शिवराय, जय भीमराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद।